Hello students, good afternoon. Let us resume our class. Today's topic is noun. Noun, rules of number. Noun में क्या पढ़ना है? Rules of number. नंबर का रूल. नंबर सिंगुलर, एंड प्लूरल. विद सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब, एंड with plural, plural verb. अभी तक हमने देखा कि नाउन जो केवल सिंगुलर में ही यूज़ होते हैं, वो नाउन हमने लिस्ट देखी जो केवल सिंगुलर में यूज़ होते हैं, वो लिस्ट देखी जो केवल प्लूरल में यूज़ होते हैं, वो नाउन जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ होते हैं, और वो नाउन जो दिखते सिंगुलर हैं होते प्लूरल हैं, और वे नाउन जो होते प्लूरल हैं और दिखते सिंगुलर हैं, और होते प्लूरल हैं दिखते सिंगुलर हैं, दिखते प्लूरल हैं और होते सिंगुलर हैं. सारी लिस्ट आपके पास पहुंच गई होगी. अब आज हम देखते हैं कि नाउन जो सिंगुलर में अलग अर्थ देते हैं और प्लूरल में अलग अर्थ देते हैं, वो लिस्ट भी आपके पास पहुंच चुकी है. जैसे कि मीन्स आय, मतलब इनकम, या जिनको हम कह लेंगे रिसोर्सेज. स्रोत. जब इनको हम मीन्स का यूज़ हम रिसोर्सेज के अर्थ में, इनकम के अर्थ में यूज़ करते हैं, तो इसके साथ हम वर्ब प्लूरल नंबर के लगाते हैं. लिखा हमने हिज मीन्स आर लिमिटेड. मतलब क्या हुआ कि उसकी आय सीमित है, उसके रिसोर्सेस लिमिटेड हैं. और मीन्स का अर्थ जब हम मीडियम या एफर्ट के अर्थ में यूज करते हैं, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है. मीन्स का अर्थ एफर्ट या मीडियम माध्यम, और एफर्ट प्रयास. मीन्स का अर्थ जब एफर्ट या मीडियम होगा तो ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है. जैसे every means has been tried. She achieved greatness by these means. Every means has been tried. हर प्रयास ट्राई किया गया. सिंगुलर वर्ब. नाउन हमें प्लूरल दिख रहा है, लेकिन मीन्स का अर्थ जब एफर्ट होगा, प्लूरल मीडियम होगा, तो इसको हम सिंगुलर प्लूरल दोनों में ही यूज कर सकते हैं.
सी अचीव्ड ग्रेटनेस बाय दीज मीन्स, उसको महानता मिली इन प्रयासों के द्वारा। मतलब सिंगुलर में यूज हुआ, प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी अचीव्ड ग्रेटेस्ट बाय दिस मीन्स, इस प्रयास के द्वारा, इस एफर्ट के द्वारा। और मीन्स का जब आय होता है तो वो केवल प्लूरल में ही यूज होता है। In both forms, singular or plural, you can prove that by following examples. While means जब रिसोर्सेज के अर्थ में यूज किया जाता है तो उसे हम केवल प्लूरल फॉर्म में रखते हैं। वेजेस एंड पेन्स, वेजेस एंड पेन्स। वेजेज मीन्स क्या होता है? मजदूरी, remuneration। और pain means measures and efforts। wages means मजदूरी, remuneration, और pains means दर्द या एफर्ट। वेजेज के साथ हम सिंगुलर वर्ब भी यूज होती है और प्लूरल भी यूज होती है। वैसे ही पेन्स, पेन्स भी सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल में भी यूज होता है। In both forms, singular or plural, same with the noun pain is used in both form singular and plural. Wages, very popular sentence is that the wages of sin, the wages of sin are death। पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। R is a linking verb and its complement is death। Death is in singular form when a noun is used as a complement with a verb, then verb is used according to its complement, not subject। जब कोई नाउन
कॉम्प्लीमेंट किसी लिंकिंग, जब कोई नाउन किसी लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होता है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आती है। द वेजेज ऑफ सिन के अकॉर्डिंग नहीं आएगी। किसके अकॉर्डिंग आएगी? इट्स कॉम्प्लीमेंट। डेथ इज अ नाउन कॉम्प्लीमेंट, नॉट अ ऑब्जेक्ट, नॉट एन ऑब्जेक्ट, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट, नाउन कॉम्प्लीमेंट. The verb should be according to noun complement. Then here should be is. The wages of sin is death. Same. His wages are. उसकी मजदूरी है 100 rupees per day. ₹100 a day. A day means here per. अब here complement is in plural form and subject is also in plural form. तो verb should be in plural form. तो हम क्या कह सकते हैं कि wages के साथ सिंगुलर वर्ब भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है, दोनों ही वर्ब wages के साथ लगाई जा सकती है. नेक्स्ट पेन्स. पेन्स के लिए क्या है? Much pains has been taken. A great pains were taken to please him. This is much is a determiner of quantity. Much pains. अब क्वांटिटी का प्लूरल हो ही नहीं सकता, क्वांटिटी के साथ वर्ब सिंगुलर नंबर की आएगी, तो इसको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज कर सकते हैं. मच पेन्स कर नहीं सकते, पेन्स होता ही है. पेन्स मीन्स प्रयास या एफर्ट. तो मच पेन्स, अब ये तुम्हारी क्या है? क्वांटिटी है. क्वांटिटी के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर नंबर की आती है. मच पेन्स हैज बीन टेकन. और इसी को फिर लिख सकते हैं मेनी ग्रेट पेन्स वर टेकन या मेनी पेन्स वर टेकन. ग्रेट पेन्स वर टेकन टू हेल्प हिम. क्लियर? मतलब क्या है कि पेन्स सिंगुलर में यूज हुआ, पेन्स प्लूरल में यूज हुआ. सिंगुलर में यूज हुआ तो वर्ब हमारी सिंगुलर नंबर की हुई और प्लूरल में यूज हुआ तो वर्ब प्लूरल नंबर की हुई. हेयर एंड फिश. हेयर और फिश भी वैसे तो कहा जाता है कि हेयर प्लूरल में नहीं यूज होता है, हेयर केवल सिंगुलर में यूज होता है. कहा गया हिज हेयर इज कर्ली. उसका बाल घुंघराला है. फिश के लिए भी कहा गया कि आई लाइक टू ईट फिश. जबकि एक मछली नहीं बनती, आई लाइक टू ईट फिश. लेकिन जैसे ही वैरायटी शो हुई, वैरायटी जैसे ही दिखाई गई, इसको हम प्लूरल में यूज कर सकते हैं और इसको भी. सम ऑफ
her hairs are black and some of white. उसके कुछ बाल काले हैं और कुछ सफ़ेद हैं. उसके कुछ बाल काले हैं कुछ सफ़ेद हैं. मतलब एक तरह के बालों की बात नहीं की गई, अलग अलग तरह के कुछ पके हुए हैं, सफ़ेद हो गए हैं, और कुछ काले हैं और कुछ सफ़ेद हैं. तो जैसे ही हमने वैरायटी दिखाई, वैरायटी हमें शो करनी होती है, तो हम उसके पहले मतलब उसको हम प्लूरल में, हेयर को प्लूरल में लिखा जाता है. वैसे ही फिश. अब कहा गया कि यह तालाब मछलियों से भरा है. अब तालाब में मछलियां हैं तो उसमें एक तरह की मछली नहीं होगी, वैरायटी ऑफ फिशेस हैं. तो हम क्या लिखेंगे? दिस पॉन्ड abound in fishes. इसका मतलब क्या हो गया कि तालाब में एक ही तरह की मछली नहीं है, तालाब में कई तरह की मछलियां हैं. वर्ड सुना होगा. वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट रूल. वर्ड मीन्स क्या होता है? शब्द होता है. और वर्ड मीन्स प्रॉमिस भी होता है, वादा होता है. जब शब्द के लिए इसको यूज करते हैं तो इसको हम वर्ड्स लिख सकते हैं. देयर आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स make a group of words makes a sentence. यहाँ पे हमने वर्ड्स यूज किया, प्लूरल यूज किया, लेकिन वायदे के लिए अगर हमने वर्ड यूज किया है तो फिर इसको हम प्लूरल में नहीं लिख सकते हैं. जैसे हमने कहा he gave a word. उसने मुझसे वादा किया. he gave a word to help me. तो फिर हम इसको वर्ड्स कभी नहीं लिख सकते हैं. वर्ड मीन्स वर्ड मतलब शब्द और वर्ड मतलब प्रॉमिस. प्रॉमिस अगर जब हम प्रॉमिस के लिए वर्ड लिखते हैं तो वो प्लूरल में कभी नहीं होता. क्लॉथिंग के लिए हमने बता ही दिया था. कंपाउंड वर्ड अगर होता है, कंपाउंड वर्ड मीन्स एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस डिटर्मिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन. क्या बन जाएगा? जैसे कहा गया a 5 miles distance. a 5 miles distance. या फिर कहा गया a 10 rupee note. a 10 rupees note. अब देखिए, ए हमारा डिटर्मिनर है, 10 हमारा क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और माइल्स क्या है? नाउन है. रूपी क्या है? नाउन है. डिस्टेंस क्या है? नाउन है. नोट क्या है? नाउन है. ये हमारा क्या है? नाउन है.
नाउन है, नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है और ये डिटर्मिनर है। अब इसको हम कहेंगे क्या, ये ऑल द वर्ड्स मेक अ कंपाउंड वर्ड, all the words together make a compound word, a 5 miles distance। अब इसमें हम ये भी नाउन ये भी नाउन, तो हम क्या लिखेंगे, a 5 mile distance। इसी तरह से बीच में 10 रुपये नोट, 10 रुपयों का नोट नहीं कहेंगे, 10 रुपए का नोट। 5 मील की दूरी, 5 मीलों की दूरी नहीं कहेंगे, 5 मील की दूरी। तो कंपाउंड वर्ड जब होते हैं, कंपाउंड वर्ड में बीच में नाउन प्लूरल नहीं होता है। अ डजन, आई स्कोर के बाद अगर नाउन यूज होता है तो वो प्लूरल में नहीं होता है। अ डजन बुक, एक दर्जन बुक। अ डजन्स ऑफ बुक हो सकता है, दर्जनों किताबें हो सकता है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल हो सकता है, लेकिन हंड्रेड्स पीपल नहीं हो सकता है। फिर देखिए स्टोरीज के टाइटल है, न्यूज़पेपर के टाइटल है, या किसी कंट्री का टाइटल, कंट्री का नेम है, उसमें अगर प्लूरल होता है तो वो एक ही माना जाता है, वर्ब उसके साथ सिंगुलर ही आती है। जैसे गुलिवर ट्रेवल्स, गुलिवर ट्रेवल्स, लिलीपुट की यात्राएं, एक टाइटल है, स्टोरी का टाइटल है। गुलिवर ट्रेवल्स इज स्टडीड बाय ऑल स्टूडेंट्स। आर नहीं लिखेंगे कि ये देख लिया एस लगा है तो यहाँ पर आर लगा देंगे, ये क्या है, वर्ब सिंगुलर नंबर के लेगा। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ ग्रेट कंट्री, नॉट आर अ ग्रेट कंट्री। अमेरिका is a great country। और या फिर ये कह लो कि वर्ब का कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारा, अ ग्रेट कंट्री है। नाउन कॉम्प्लीमेंट है, नाउन कॉम्प्लीमेंट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर नंबर की लगेगी। 10 miles इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है, नाउन कॉम्प्लीमेंट है, वो सिंगुलर है, तो इधर ये चाहे जितना ही प्लूरल क्यों ना होगा, वर्ब हमारी सिंगुलर नंबर की लगेगी। एक और टाइटल देख लीजिए, अली बाबा एंड 40 thieves। अली बाबा एंड 40 thieves is a very interesting story, is a very interesting स्टोरीज। यहाँ भी वही है,
इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। हमारा क्या है, नाउन कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर है, तो कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं लगती है। इसी तरह से जैसे कोई नाउन, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। अब कितने नाउन हो गए, 2 नाउन हो गए। जब कोई नाउन एंड से जुड़ता है तो उसके साथ वर्ब प्लूरल हो जाती है, 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब कोई नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ता है तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर नंबर की लगती है। जैसे लेटर, आफ्टर, लेटर, was written to him। एक पत्र के बाद पत्र उसको लिखे गए। इसी तरह से शिप आफ्टर शिप इज सेलिंग, शिप आफ्टर शिप इज सेलिंग। मेनी आ, एक रूल और देख लीजिए आज के लिए, मेनी आ या एंड, मेनी आ प्लस सिंगुलर नाउन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, मेनी आ प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। मेनी आ के बाद नाउन भी सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर होती है। और मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। मेनी आ के बाद सिंगुलर नाउन और मोर देन वन के बाद भी सिंगुलर नाउन। मेनी अ मैन वॉज किल्ड, मोर देन वन बॉय इज एब्सेंट। मेनी अ मैन वॉज किल्ड, मोर देन one student is absent today। Got it? Now today's time is over. Thank you. Keep on watching video. We will meet again in next class.